हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में हम एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। उसमें हम कवर करने वाले हैं स्विंग एंड फ्रैक्टल स्ट्रक्चर और हम इस चीज का फायदा अपने स्ट्रक्चर मैपिंग में कैसे उठा सकते हैं। तो ये वीडियो जिसको मैपिंग नहीं आती उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही, बट जिनको आती है बट इंड्यूसमेंट बॉस चौक में कंफ्यूजन होती है तो उनके सारे कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए लर्निंग की न्यू वीडियोस बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में हम स्विंग का स्ट्रक्चर एंड फ्रैक्टल का स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। और जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है उनको बॉस चौक आईडीएम के बारे में पता होगा, लेकिन ये वीडियो जो बिगिनर बंदा है उनके लिए भी है और जो पहले से स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हैं उनके लिए भी है। तो हम इसमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। तो जो भी बिगिनर बंदा है उनके लिए कुछ नोटेशंस होते हैं, जैसे कि BOS, CHOCH, आईडीएम। तो BOS यानी बॉस, इसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप नाम याद रख लो, कंसेप्ट हम आगे चलकर देखने वाले। CHOCH यानी चॉर्च यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट। तो ये तीन नाम आप याद रख लो। बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चॉर्च यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट। अब ये बॉस चौक आईडीएम क्या होता है हम आगे चलकर देखने वाले। तो फ्रैक्टल के लेक्चर में हमने देखा था फ्रैक्टल 3 टाइप से चलता है, एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो हम कैसे पता करें कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? तो ये पता करने के लिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग की हेल्प होती है। तो मार्केट का ये एक एग्जांपल है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हमें हायर हाइज और हायर लोज मिलते हैं, और ये हायर हाइज और हायर लोज कंफर्म कैसे होते हैं ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कि वैलिड हायर हाई और वैलिड हायर लोज हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो नॉर्मल आईक्यू वाला बंदा स्ट्रक्चर देखकर बता सकता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे पता लगाए कि मार्केट अप ट्रेंड में है? चलो देखते हैं। तो एज्यूम करो कि मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट चला, उसने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने वहां से एक पुल बैक की शुरुआत की या रिट्रेसमेंट की शुरुआत की। मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और एक लो पॉइंट लगाया। अभी तक ये हायर लो कंफर्म हुआ क्या? नहीं। हायर लो कब कंफर्म होगा चलो देखते हैं। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लिया तो हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS, हमने देखा था। तो मार्केट ने जैसे प्रीवियस हाई का ब्रेक कर लिया, मार्केट ने क्या कर दिया? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर जो बना था मार्केट का, लो हाई, फिर से एक लो लगाया, और जैसे BOS हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट का हायर लो कंफर्म हुआ इन अप ट्रेंड। तो आप ये याद रखो कि इन अप ट्रेंड आफ्टर BOS से पहले नहीं, आफ्टर BOS हायर लो का कंफर्मेशन हो जाता है। कंफर्म कब होगा? यहां कंफर्म होगा क्या? नहीं, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, यानी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद ही आपका हायर लो कंफर्म होता है। और हायर हाई कब कंफर्म होगा ये भी हम देखेंगे, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखना। तो मार्केट ने फिर से एक हाई लगाया, और हायर हाई कब कंफर्म होगा हम जब फ्रैक्टल नेचर सीखेंगे इसी वीडियो में, तो आपका हायर हाई का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ अभी ये देखो कि अप ट्रेंड कैसे चलता है मार्केट में, और अप ट्रेंड में आफ्टर BOS हायर लो कंफर्म होता है, आप ये ध्यान में रखो। सेम जब मार्केट ने फिर से एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया, और आफ्टर रिट्रेसमेंट जब मार्केट ने फिर से हायर हाई का ब्रेकआउट कर लिया, जब मार्केट यहां से जा रहा था, अभी कंफर्म हुआ क्या हायर लो? नहीं, अभी नहीं।
जब ये प्रीवियस हायर हाई को जब मार्केट ने ब्रेक कर लिया यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इन अप ट्रेंड आफ्टर बीओएस, हमने पढ़ा है कि एक हायर लो कंफर्म होता है। सेम मार्केट फिर से एक हायर हाई बनाएगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर से प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ब्रेक कर लेगा, तो आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा और आपका हो जाएगा यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर। होप आपको समझ में आया होगा। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अप ट्रेंड कैसे कंफर्म करें कि जब मार्केट प्रीवियस हाइज जो बने हैं उनका ब्रेकआउट करते जाए, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है। मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, हायर लो कंफर्म करता है और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सेम इन डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में हमें सेम स्ट्रक्चर मैपिंग देखनी है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट एक नीचे आया, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट की और जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस लो का यहाँ पर ब्रेकआउट कर लिया, तो मार्केट में क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाइज। तो हमने अप ट्रेंड में देखा था कि मार्केट ने जैसे ही प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया था, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया तो हमें क्या मिला, हायर लो कंफर्म हुआ। और वैसे ही डाउन ट्रेंड में जैसे प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हुआ, यानी आफ्टर बीओएस इन डाउन ट्रेंड लोअर हाई का कंफर्मेशन हो जाता है। अब लोअर लो का कंफर्मेशन कब होगा, ये हम जब फ्रैक्टल नेचर देखेंगे मार्केट का तब हम सीख जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो सेम आफ्टर बीओएस इन डाउन ट्रेंड लोअर हाई इज कंफर्म। फिर से मार्केट ने लोअर लो लगाया, मार्केट ने पुल बैक फेज स्टार्ट किया, मार्केट का लोअर हाई कंफर्म हुआ क्या, अभी नहीं, अभी नहीं। जब ये लोअर लो का ब्रेकआउट कर दे तो लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। सेम लोअर लो लगाएगा, एक पुल बैक लेगा, जैसे ही लोअर लो का ब्रेकआउट हो जाएगा मार्केट में एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे पता लगाए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। मार्केट जब भी प्रीवियस हाइज को रिस्पेक्ट ना करे और उनको ब्रेक कर ले, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में। और जब मार्केट प्रीवियस लोज को रिस्पेक्ट ना करे और उनको ब्रेक कर ले, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। तो चलिए हम देखते हैं अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो मार्केट कभी भी एक ही ट्रेंड में नहीं रहेगा, कभी वो अप ट्रेंड में रहेगा, कभी वो डाउन ट्रेंड में भी रहेगा। तो जब मार्केट अपना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, तो वो पॉइंट को हम CHOCH यानी चॉक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं इन स्ट्रक्चर मैपिंग। तो यहां तक सब ठीक चल रहा था, मार्केट एक अप ट्रेंड में था और हायर लो प्रोटेक्टेड थे, हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। तो मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा और मार्केट एक अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा। बट इस बार मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया और मार्केट ने प्रीवियस जो हायर लो था उसको ब्रेक कर लिया। ये एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है मार्केट में कि अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। होगा क्या, ये भी एक पॉसिबिलिटी ही है। मार्केट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। बट हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा। यानी मार्केट का जो कैरेक्टर था, जो अप ट्रेंड में चल रहा था अभी, वो कैरेक्टर अभी शिफ्ट होने वाला है। ये हमें ये हायर लो के ब्रेकआउट पे पता चल गया। यानी अपना अप ट्रेंड का कैरेक्टर उसने चेंज कर लिया, इसलिए उसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसे हम डीपली और एक बार देख लेते हैं चॉक कैसे होता है। तो आप इमेजिन करो कि ये एक लाइव मार्केट चल रहा है।
तो आप इमेजिन करो कि मार्केट चल रहा है, तो मार्केट ने एक हायर हाइज लगाया, हायर लो कब कंफर्म होगा? आफ्टर अ बीओएस। यहाँ पे आफ्टर अ बीओएस हायर लो कंफर्म, और हायर लो ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। जैसे ही हायर लो का ब्रेकआउट होगा, हम समझ सकते हैं, हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करने वाला है, उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट लेकर बॉस कर लिया और एक हायर हाई न्यू फॉर्म कर लिया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट हायर लो पे। सेम फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से ब्रेकआउट, एक हायर आफ्टर बीओएस हायर लो कंफर्म, और स्टॉक आपका शिफ्ट हो जाएगा। सेम यहां पर भी शिफ्ट हो जाएगा, सेम यहां पर भी आप शिफ्ट करते करते चलोगे इन लाइव मार्केट। और जैसे ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, आपको साइन मिल जाएगी कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। तो आपने वेट किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, और जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर लिया, और यहाँ पे क्या होगा आपका प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हम दिखाते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। और हमने पढ़ा था कि डाउन ट्रेंड आफ्टर अ लो ब्रेकआउट लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। तो लोअर हाई कंफर्म हो गया और आपका चॉक शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। बराबर? कंफ्यूजन हो रहा है? फिर से देखिए, ये एक चॉक पॉइंट था, हमने इसको एक चॉक पॉइंट यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हमने हायर लो को देखा। बट आफ्टर अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट शिफ्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है और हमें एक लोअर हाई यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे हमें एक लोअर हाई मिलेगा आफ्टर अ बीओएस, तो चॉक पॉइंट बन जाएगा ये। बराबर? फिर से मार्केट अपना पुल बैक लेगा आफ्टर अ बीओएस, हमें एक लोअर हाई कंफर्म होगा और चॉक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे कि हमने अप ट्रेंड में देखा कि अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर सकता लाइफ टाइम के लिए, वैसे ही डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू नहीं कर सकता लाइफ टाइम के लिए। वो कभी ना कभी अपना कैरेक्टर चेंज कर लेगा, और जैसे ही वो अपना कैरेक्टर चेंज करेगा, डाउन ट्रेंड से मार्केट शिफ्ट हो जाएगा अप ट्रेंड में। सेम उसी तरह जैसे जैसे मार्केट में स्ट्रक्चर बनेंगे, आफ्टर बीओएस लोअर हाई कंफर्म होगा, तो आपका चॉक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट लोअर हाई को शिफ्ट हो जाएगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था वो अभी चेंज हो जाएगा, यानी मार्केट में जो कैरेक्टर चल रहा था डाउन ट्रेंड का, वो अभी शिफ्ट हो जाएगा, यानी उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो हम ये फर्स्ट साइन ऑफ इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर सकता है, और हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेगा और अपना प्रीवियस जो हाई बना था उसका ब्रेकआउट कर लेगा, और मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा अपने अप ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में हमें क्या दिखता है आफ्टर अ बीओएस? बताओ जल्दी। आफ्टर अ बीओएस इन अप ट्रेंड, आफ्टर अ बीओएस इन अप ट्रेंड हम कह सकते हैं कि एक हायर लो का हमें कंफर्मेशन मिला, और मार्केट फिर से अपना यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, फिर से बॉस, फिर से चॉक। और यही सब मार्केट में होता रहता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है कभी ना कभी, और फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, फिर से मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करेगा, और फिर से मार्केट अपना अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, और यही साइकिल मार्केट में चलती रहती। तो हम अब देखने वाले हैं स्विंग और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्विंग को हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और फ्रैक्टल को हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। स्विंग यानी कोई भी हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, आप 15 मिनट ले सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, 1 वीक भी ले सकते हो, 1 डे भी ले सकते हो। जितना हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर रहेगा, उसके लोअर टाइम फ्रेम में उतने ज्यादा स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। तो सेम अगर हम एज्यूम करें कि ये एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर है,
तो उसके अंदर 1 मिनट का अपना एक और स्ट्रक्चर चलेगा, जैसे कि हमने फ्रैक्टल के वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जाकर वो वीडियो चेक करना। स्विंग का भी एक स्ट्रक्चर चलता है और फ्रैक्टल का भी एक स्ट्रक्चर चलता है। आप अगर स्विंग यानी हायर टाइम फ्रेम को देखो तो आपका सिंपल एक अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने एक हायर लो लगाया, मार्केट ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर लिया तो आपका हायर लो कंफर्म हो गया। मार्केट ने फिर से एक हाई लगाया, फिर से रिट्रेसमेंट ली और मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। आपको पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यही है अप ट्रेंड में। लेकिन जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हो तो आप देख रहे हो मार्केट कभी अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ने फिर से अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा तो आप डाउन की ट्रेड्स लेते रहोगे और सडनली मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट आखिर जाना कहाँ चाहता है। तो आप स्विंग और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर को दोनों को साथ में कंबाइन करके चलो। जो अपना स्ट्रक्चर मैपिंग है वो हायर टाइम फ्रेम पे करो और जो आपकी एंट्रीज है वो आप लोअर टाइम फ्रेम पे करो। ये सब हम सीखने वाले हैं। आप सिर्फ आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको लर्निंग की इतनी बढ़िया वीडियो आने वाली है कि आपको किसी और की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। आपके जो भी कंफ्यूजन हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते। तो आप सिर्फ ध्यान में रखो अभी कि एक स्विंग यानी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चलता है और एक फ्रैक्टल यानी आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर अपना इंटरनल स्ट्रक्चर इन लोअर टाइम फ्रेम। तो चलिए अब हम सीखते हैं इंड्यूसमेंट क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इंड्यूसमेंट आखिर होता क्या है। तो आप एज्यूम करो कि ये एक अप ट्रेंड का मार्केट है। तो हमने देखा था कि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं, मार्केट स्विंग बनाता है और चलता है। तो आप इमेजिन करो कि मार्केट ने यहां से अपना 2 मिनट मार्केट स्विंग में चलता है तो मार्केट में हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं, और फिर से मार्केट ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया सेम टाइम फ्रेम में या उसके लोअर टाइम फ्रेम में। दोनों टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि सेम टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक इंटरनल स्विंग बनाया, फिर से मार्केट ने अब एक अपमूव दिया और फिर से एक इंटरनल स्विंग बनाकर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। बराबर। मार्केट कभी भी, आप चार्ट में भी हम देखने वाले हैं, लेकिन मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, मार्केट स्विंग बनाकर ही चलेगा। तो वो सेम टाइम फ्रेम पे के भी स्विंग हो सकते हैं और आपके लोअर टाइम फ्रेम के भी स्विंग हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूजन मत होना। आप अगर ये 15 मिनट में देख रहे हो तो 15 मिनट ब्रेकआउट होने से पहले या फिर ब्रेकआउट होने के बाद जो भी पहला स्विंग है उसे हम आईडीएम कहते हैं, इंड्यूसमेंट। आप सिर्फ यही, आप बाकी सब भूल जाओ। आप सिर्फ ये देखो कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कंफर्म करता है? एक हायर लो। और जैसे हायर लो कंफर्म हो जाएगा आपका पहला स्विंग जहां भी रहे वो आपका आईडीएम बन जाएगा। आपका मार्केट का जो भी इंटरनल में पहला स्विंग रहेगा वो आपका आईडीएम कहलाएगा। ये सिर्फ आप ध्यान में रखो। यानी अगर आप 15 मिनट में ये देख रहे हो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया और आफ्टर अ बीओएस हमें हायर लो कंफर्म हुआ और आईडीएम कहा रहेगा कि मार्केट का इंटरनल का पहला स्विंग, उसे हम आईडीएम कहेंगे, इंड्यूसमेंट। तो आप इमेजिन करो कि ये मार्केट का पहला स्विंग है और जैसे मार्केट ने पहले स्विंग को ले लिया तो आपका यहाँ पर हायर हाई कंफर्म हो गया। आपका हायर हाई यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो मार्केट ने एक इंटरनल में पुल बैक लिया, मार्केट
ने अपना पुल बैक फेज स्टार्ट किया और फिर से मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और जैसे ही हायर हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने सीखा कि यहाँ पे हो गया आपका BOS बराबर। और जैसे ही BOS हो जाएगा आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा और आपका चॉक पॉइंट भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हायर लो ही आपका चॉक पॉइंट रहता है। और यहाँ पे आइडियम कौन सा रहेगा, पहला स्विंग इंटरनल में, तो ये रहा आपका आइडियम पॉइंट। बट मार्केट यही आइडियम पॉइंट है क्या? नहीं। अगर मार्केट ने फिर से इंटरनल में स्विंग लगाकर अपसाइड मोमेंटम दे दिया तो आपका आइडियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, आपका हायर लो वही रहेगा, क्योंकि अभी तक हायर हाई ही कंफर्म नहीं हुआ। ये हायर हाई है क्या? नहीं। वो कंफर्म कब होगा? जब वो आइडियम ले लेगा। तो हायर हाई कंफर्म नहीं है तो हायर लो कंफर्म कैसे होगा? क्योंकि हायर लो कंफर्म होता है आफ्टर अ BOS, और BOS कब होता है? जब हायर हाई का ब्रेकआउट होता है। तो हायर हाई कब कंफर्म होगा? जब वो आइडियम लेगा। तो हम इमेजिन करते हैं मार्केट ने यहाँ पर आइडियम कर दिया, तो आइडियम होने के बाद आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और हायर लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट ये हायर हाई का ब्रेकआउट कर लेगा। और ये हायर हाई से ये हायर लो तक मार्केट कुछ भी करे, हमको उसमें कोई लेना देना नहीं स्ट्रक्चर मैपिंग में। जब ये हायर हाई का ब्रेकआउट हो जाए तब हम कह सकते हैं कि मार्केट में हो गया यहाँ पे बॉस, और ये हो गया आपका ये दोनों में से लोएस्ट पॉइंट ये, और ये रहा आपका चॉक पॉइंट, और ये इसमें आपका आइडियम पॉइंट रहेगा ये। बट अगर मार्केट ने फिर से एक स्विंग लगाया इंटरनल में और फिर से आप मूव दे दिया तो आपका आइडियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो आप यही ध्यान में रखो कि आफ्टर अ BOS जो भी इंटरनल में पहला स्विंग रहेगा वो आपका रहता है आइडियम पॉइंट। तो इंटरनल में आप अगर एक 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो तो 15 मिनट का इंटरनल का स्विंग, क्योंकि और लोअर टाइम फ्रेम का यानी 15 मिनट का आप ले रहे हो तो 5 मिनट का इंटरनल का स्विंग भी आप आइडियम ले सकते हो। लेकिन कभी कभी मार्केट आइडियम लेने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट कर देता है, तो आप कह सकते हो क्या कि मार्केट में एक BOS हुआ? नहीं। आपको आपका हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम साथ में लेकर चलना पड़ता है कि आपका हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। क्योंकि इमेजिन करो कि 15 मिनट का आपका हायर टाइम फ्रेम का आइडियम रहेगा यहाँ पर। अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट या 5 मिनट में तो आपको बहुत सारे इंटरनल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बराबर। आप ये इमेजिन करो कि आप ये रेड लाइन है जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, आफ्टर अ BOS हम रिट्रेसमेंट की उम्मीद करते हैं तो हमने 5 मिनट में शिफ्ट हो गया। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, 15 मिनट का आइडियम यहाँ पर है। बट अगर हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं यहाँ पर। हम ये पॉइंट को आइडियम कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। बट आपका ओरिजिनल जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसका आइडियम यही रहेगा और आपका 5 मिनट का आइडियम यही रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रैक्टल के लेक्चर में कि आपके टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत सारे टाइम फ्रेम रहते हैं। जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो उसका भी आइडियम ले सकते हैं, और इंटरनल में यानी लोअर टाइम फ्रेम में जो भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे वो भी आइडियम आप ले सकते हो। बट आप कह नहीं सकते कि ये आइडियम होने के बाद आपका 15 मिनट का हायर हाई यही रहेगा। 15 मिनट का हायर हाई कब कंफर्म होगा? जब वो ये आइडियम लेगा, तभी आपका 15 मिनट का हायर हाई यहाँ पर कंफर्म होगा। ये 5 मिनट का हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो सकता है, लेकिन 15 मिनट का हायर हाई जब वो ये आइडियम लेगा तभी कंफर्म होगा। आप कंफ्यूज मत होना, ये चीज में आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे।
तो ये होता है इंड्यूसमेंट। तो चलिए हम थोड़ा और डीप में चलते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर और कैसे रह सकता है। तो चलिए हम अभी और डीपली स्टडी करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। तो आप इमेजिन करो कि ये एक मार्केट चल रहा है। तो हम मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें? तो मार्केट यहाँ से हम इमेजिन करते हैं कि एक डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर लिया। हमने पढ़ा था कि जो भी इंटरनल में फर्स्ट स्विंग रहता है वो होता है आईडीएम, इंड्यूसमेंट। तो मार्केट ने अपना एक इंड्यूसमेंट लिया, बराबर। और जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट का अप ट्रेंड में क्या कंफर्म होता था? हायर हाई। तो डाउन ट्रेंड में क्या कंफर्म होगा? लोअर लो, बराबर। तो मार्केट में एक लोअर लो कंफर्म हुआ, और जैसे ही हमने पढ़ा था कि लोअर लो का ब्रेकआउट हो जाएगा, हमें एक हायर लोअर हाई का कंफर्मेशन मिल जाएगा, लोअर हाइट्स। तो इमेजिन करो आप मार्केट यहाँ पे ऐसे यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर लिया। तो ये ब्लू लाइन है, आप इमेजिन करो कि ये लाइव मार्केट चल रहा है, या आगे का स्ट्रक्चर आप भूल जाओ। तो जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, आपका लोअर हाई कंफर्म हुआ, आपका चॉक पॉइंट भी कंफर्म हो गया। तो आप आपका आईडीएम पॉइंट कौन सा ले सकते हो अभी? तो ये रहा आपका आईडीएम पॉइंट, बराबर। अगर मार्केट ने यहाँ से ही आपका आईडीएम कर दिया तो आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया, फिर से उस स्विंग का ब्रेकआउट कर लिया। तो आपका आईडीएम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्विंग के अंदर। और फिर से मार्केट ने क्या किया? एक स्विंग बनाया और उसका ब्रेकआउट कर लिया इंटरनल में। तो फिर से आपका आईडीएम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और अब जाकर उसने आईडीएम को ले लिया। जैसे इंड्यूसमेंट हो जाता है तो डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो कंफर्म हो जाता है। तो आपका लोअर लो कंफर्म हुआ यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में अभी पुल बैक की शुरुआत हो चुकी है। मार्केट में एक पुल बैक लिया और फिर से अपने लोअर लो का ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट यहाँ से डाउन गया, फिर से एक स्विंग बनाया इंटरनल में और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमको क्या मिलता है? एक लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। तो आपका चॉक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। और आपका आईडीएम पॉइंट कौन सा रहेगा? इंटरनल में फर्स्ट स्विंग। जैसे ही आईडीएम लेगा मार्केट तो आपका लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक पुल बैक की फेज स्टार्ट हो गई। जो लोअर हाई था उसका ब्रेकआउट कर लिया, यानी चॉक कर लिया, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं जो मार्केट में लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही थी, अभी उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हायर हाई एंड हायर लो कंफर्म कैसे होते हैं ये हमने देखा था। तो जैसे ही मार्केट में फर्स्ट स्विंग लेगा मार्केट तो हम उसे क्या कहते हैं? आईडीएम इन अप ट्रेंड, बराबर। आफ्टर चॉक हम एज्यूम करते हैं कि अभी मार्केट में एक अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। और जैसे आईडीएम हो जाता है आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है, और हायर हाई के ब्रेकआउट होने के बाद आपका एक हायर लो कंफर्म हो जाएगा। यानी मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, लो बनाया, अभी तक हायर लो कंफर्म हुआ क्या? नहीं, अभी नहीं। जैसे ही इसका बीओएस हो जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा, आपका यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो जाएगा और आपका चॉक पॉइंट भी कंफर्म हो जाएगा। और सेम इसी तरह से मार्केट चलेगा। ये आपका हायर हाइज, ये आपका आईडीएम और ये आपका हायर लो, ये चॉक पॉइंट। और चॉक और बॉस में मार्केट कुछ भी करे वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है, उसको हमको ध्यान नहीं देना है जब तक मार्केट यहाँ पर बॉस ना कर दे। जैसे ही बॉस होगा इन अप ट्रेंड आपका हायर लो
कंफर्म हो जाएगा, जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा इन सब में वो, और आपका चौक ये, और इंटरनल का फर्स्ट स्विंग आपका रहता है आईडीएम। इतना सिंपल है। हो आप सबका बॉस, चौक और आईडीएम का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग आप कोई भी चार्ट उठा लो, कोई भी चार्ट, आपका फॉरेक्स के चार्ट हो गए, आपके इंडियन मार्केट के चार्ट हो गए, आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट उठा लो, सब में मार्केट इसी प्रकार से वर्क करता है। मार्केट एक पॉज बनाएगा, मार्केट हायर हाइज बनाता है, मार्केट हायर लोज बनाता है, मार्केट आईडीएम बनाता है, चौक बनाता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर पकड़ता है, फिर कैरेक्टर चेंज करता है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, फिर से मार्केट कैरेक्टर चेंज करेगा अप ट्रेंड का, और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। मार्केट यही कर रहा है, मार्केट दूसरा कुछ भी नहीं करता। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल में। एक्सटर्नल और इंटरनल का खेल अगर आप समझ जाओगे तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये होता है आपका रियल मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, मार्केट हमेशा स्विंग बनाकर ही चलता है। चलिए ये स्ट्रक्चर मैपिंग हम चार्ट पर कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है। तो आफ्टर बीओएस हमारा क्या कंफर्म होता है, यहाँ पर एक हायर लो, बराबर, हायर लो कंफर्म हुआ, और बीओएस के बाद फर्स्ट स्विंग हम क्या लेते हैं, आईडीएम, इंड्यूसमेंट। और जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा यहाँ पर हायर हाई कंफर्म हो गया, बराबर, हायर हाई। और मार्केट ने सिर्फ आईडीएम नहीं लिया, मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और हम ये सब देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, यानी एक कैंडल आपकी 1 आवर की कैंडल है। तो आफ्टर आईडीएम हम कह सकते हैं कि ये एक हायर हाई बन गया है मार्केट में। बट आईडीएम के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट का जो अप ट्रेंड चल रहा था तो वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी चॉक कर दिया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो अप ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आपने फ्रैक्टल को समझ लिया तो हम कह सकते हैं कि इसके जो ऊपर वाले टाइम फ्रेम है, यानी 4 आवर, 1 डे, उनके लिए ये एक पुल बैक फेज स्टार्ट हो सकती है। यानी अगर हम 1 डे को समझे तो हम स्ट्रक्चर कहाँ मैप कर रहे हैं, यहाँ पर, बराबर। बट 1 डे के लिए ये क्या है, एक पुल बैक फेज था सिर्फ। बट इन 1 आवर एक डाउन ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा है। तो यही होता है फ्रैक्टल का नेचर। आपको सब चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ती है कि 1 डे में मार्केट का है, 1 वीक में मार्केट का है, 4 आवर में मार्केट का है, 1 आवर में मार्केट का है। हमने देखा कि 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हम वहां ऊपर से सेलिंग के ट्रेड लेंगे, यानी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बट डेली में जब हम शिफ्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि डेली की एक पुल बैक फेज स्टार्ट हो गई, यानी डेली में एक अप ट्रेंड ही है, डेली अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 आवर किस में चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड में। तो आपको यही सब पता करना है, और यही सब पता करने के लिए आपको फ्रैक्टल को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग को समझते हैं। आफ्टर अ चॉक हम क्या कहते हैं कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी होगी। तो हमने देखा कि मार्केट में हमने वेट किया मार्केट में एक स्विंग का बनने का, और जैसे ही एक स्विंग बन गया हम उस स्विंग को क्या कहते हैं, आईडीएम। और आईडीएम को लेने के बाद हमें लोअर हाई का, और आईडीएम लेने के बाद इन डाउन ट्रेंड हमें क्या मिलता है, एक लोअर लो, बराबर। तो यहाँ पर हमारा एक लोअर लो कंफर्म हुआ।
और लोअर लो के ब्रेकआउट के बाद हमें डाउन ट्रेंड में क्या मिलता है, एक लोअर हाई। तो ये आपका एक लोअर हाई और आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट भी यही हुआ, बराबर। ये हुआ आपका चॉक पॉइंट इन डाउन ट्रेंड। फिर से मार्केट ने क्या किया, तो देखो ये इधर आपका आईडीएम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मार्केट ने एक डाउन मूव लगाया, तो आपका आईडीएम पॉइंट क्या रहेगा, यही जो चॉक पॉइंट है, क्योंकि इंटरनल में कुछ भी स्विंग है क्या, नहीं, तो चॉक पॉइंट ही आपका आईडीएम पॉइंट रहेगा अभी तक। तो मार्केट ने फिर से एक स्विंग लगाया और स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया, तो आपका आईडीएम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, बराबर। ये हो गया आपका आईडीएम पॉइंट और आपका चॉक पॉइंट रहेगा यही। और आईडीएम होने के बाद आपका लोअर लो कंफर्म हो जाता है। हमने ये सब सीखा है। आप ये वीडियो 2-3 बार देखो, आपके सब डाउट क्लियर हो जाए। आफ्टर आईडीएम हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ और लोअर लो के ब्रेकआउट के बाद हमारा क्या कंफर्म होता है, एक लोअर हाई, बराबर। तो ये होता है आपका लोअर हाई और चेंज ऑफ कैरेक्टर, बराबर। तो आपका आईडीएम पॉइंट कौन सा रहेगा, ये। और जैसे आईडीएम हो जाएगा आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। बट उसने आईडीएम के साथ साथ यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट जो डाउन ट्रेंड में कैरेक्टर लेकर चल रहा था वह भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रेंड हम हटा देते हैं। अप ट्रेंड में क्या देखते हैं, अपना एक हायर हाइज एंड हायर लो के फॉर्मेशन कैसा होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिया, उसने प्रीवियस स्विंग को लिया क्या, नहीं, अभी भी नहीं। तो प्रीवियस स्विंग को नहीं लिया तो हमें एक हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। मार्केट चलते जा रहा है, प्रीवियस स्विंग को नहीं ले रहा है, और अब जाकर प्रीवियस स्विंग को लिया आईडीएम। तो प्रीवियस स्विंग को हम आईडीएम मार्क करते हैं, तो आईडीएम शिफ्ट होते 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 यहाँ पर आ गया। तो जैसे आईडीएम हुआ हमारा यहाँ पर हायर हाई कंफर्म हुआ, बराबर। हायर हाई कंफर्म हुआ और हायर हाई के ब्रेकआउट के बाद हमें क्या कंफर्म होता है, एक हायर लो। और हायर लो हमें क्या देता है, चॉक पॉइंट। तो ये रहा आपका चॉक पॉइंट। फिर से आप सेम स्ट्रक्चर मैप करते चलोगे। आफ्टर अ बीओएस आपका आईडीएम पॉइंट कौन सा रहेगा, ये, बराबर। बट आईडीएम लिया क्या, नहीं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हायर हाई है, नहीं। तो जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग को लिया, अब ये मैंने इसको स्विंग क्यों बोला, तो मार्केट में आपको स्विंग का भी देखना पड़ेगा कि वैलिड स्विंग कौन सा है और अनवैलिड स्विंग कौन सा है। तो ये है एक वैलिड स्विंग, वो भी अगर उस पर एक लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में वैलिड एंड इनवैलिड स्विंग टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। तो एक 2 से 5 मिनट का लेक्चर रहेगा वो, जिसमें हम देखेंगे कि स्विंग कैसे बनते हैं और हम वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक वैलिड स्विंग है, तो ये हो गया आपका आईडीएम पॉइंट। और आईडीएम हमें देता है एक हायर हाई, बराबर। और हायर हाई का ब्रेकआउट हमें देता है एक हायर लो। और ये लाइव मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हो 1 आवर की कैंडल अभी बन रही है। तो आफ्टर ब्रेकआउट हम देखते हैं आईडीएम पॉइंट। अभी इसका आईडीएम कौन सा रहेगा, तो ये लेग में देखो, यहाँ पर देखा क्या, तो ये है आपका एक वैलिड स्विंग। तो ये रहा आपका एक आईडीएम पॉइंट। और जब तक मार्केट ये आईडीएम को नहीं लेगा तब तक हम कह नहीं सकते कि ये हायर हाई, और मार्केट एक और स्विंग बनाए और मार्केट उसे ले ले तो हम कह सकते हैं
कि मार्केट में अभी हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया है और मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अपना कैरेक्टर भी यहाँ पर चेंज कर सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ से आइडियम लेकर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया तो हम ऊपर से फिर से एक डाउन ट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं। बट आप ये ध्यान में रखो कि किसी टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड उसके हायर टाइम फ्रेम के लिए एक पुल बैक फेज भी हो सकता है। तो आप अपने हायर टाइम फ्रेम को भी साथ में लेकर चलो और आपके लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को भी साथ में लेकर चलो। तो ये सब मिलकर होता है आपका एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। होप आप सब के डाउट्स अभी क्लियर हो चुके होंगे। कुछ भी डाउट रहा आप बेझिझक मुझे आपका भाई समझकर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।